नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नई संसद में विशेष सत्र के जरिए महिला आरक्षण बिल को पास किया गया था और शीतकालीन सत्र में बता दिया कि नीति से समझौता नहीं, एथिक्स के आड़े अगर कोई महिला सांसद भी है तो कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी से गिफ्ट लेकर सवाल पूछे, साथ ही लोकसभा की लॉगिन भी शेयर की गई। इन आरोपों की जांच बाकायदा एथिक्स कमेटी के द्वारा की गई और अंत में पाया गया कि महुआ मोइत्रा दोषी है। लोकसभा में एथिक्स कमेटी की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, लगभग 500 पन्नों के आसपास की रिपोर्ट। इस दौरान कांग्रेस का आरोप था कि 12 बजे रिपोर्ट पेश की गई, 2 बजे बहस शुरू की गई। सिर्फ 2 घंटे में 500 पन्नों को कैसे पढ़ा जाए, वक्त दियाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं महुआ ने कहा कि ना तो लोकसभा में मुझे बोलने दिया गया और ना ही मेरे खिलाफ कैश या गिफ्ट की कोई सबूत है। कार्रवाई तानाशाही अंदाज में की गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी, उसी पर कार्रवाई की गई। तो क्या महुआ पर जो महा एक्शन लिया गया वो नजीर है या फिर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन? क्या कोर्ट का रुख महुआ करेगी या फिर ये विकल्प ही नहीं? आज बात इसी मुद्दे। सदन ने एक बड़ी सहमति के साथ उनका निष्कासन किया है और ये न्यायोचित है और संसदीय मर्यादाओं को ऊपर रखने के लिए किया गया है। इसको खिलाफ में इतना विरोध है, वक्तव्य है, उनका बात नहीं सुनोगे तुम? ऐसा नहीं होता कभी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वहीं एथिक्स कमेटी के सदस्य गिरधारी यादव ने कहा कि महुआ मामले में नियमों की अनदेखी की गई और उनकी सदस्यता जानबूझकर ले ली गई। लेकिन मीटिंग्स के दौरान क्या रहा? जब एथिक्स कमेटी की मीटिंग हुई, पहले दिन मीटिंग करीब 2 मिनट तक चली। जैसे ही महुआ आई वैसे ही उनसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे गए, ऐसा कहा गया। बाद में विवाद हुआ, महुआ बाहर आई और मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि पर्सनल उनसे सवाल पूछे गए, इसलिए वो बाहर आ गए। दूसरी बैठक में फैक्ट फाइंडिंग टीम की मीटिंग हुई, जिसमें रिपोर्ट पर वोटिंग करवानी थी। वोटिंग के वक्त कुल 10 सदस्य मौजूद थे, जिनमें से 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में और 4 सदस्यों ने विपक्ष में वोट किया। एथिक्स कमेटी में दर्शन हीरानंदानी को क्रॉस एग्जामिन के लिए बुलाया नहीं गया। कोई कमेटी किसी के एफिडेविट पर कैसे विश्वास कर सकती है, सवाल लोकसभा के अंदर भी उठा। यादव ने स्पीकर से कहा कि कमेटी के चेयरमैन हीरानंदानी को बुलाने का वादा किया था, लेकिन रिपोर्ट सबमिट हो गई, कार्रवाई हो गई, हीरानंदानी को बुलाया ही नहीं गया, क्रॉस एग्जामिनेशन किया ही नहीं गया। तो मोइत्रा पर जो महा एक्शन लिया गया है, क्या उसमें कुछ चीजें छूट गई हैं जिन पर बात होनी चाहिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पारिक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। संजय चक्रवर्ती जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, आप ये कह रहे हैं कि भाई लोकसभा की एथिक्स कमेटी भी एथिकल नहीं है? आपको क्या लगता है ये एथिकल है? सर, सवाल आपसे ये है, मैंने एक सवाल ही पूछा आपसे, क्या आपको लगता है एथिकल है? जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, कोई भी XYZ, ये तो बच्चा जान जाएगा कि एक तरीके से ये बदले की भावना है। इतनी तेजी से कार्रवाई हुई है कि 2 नवंबर को मीटिंग बुलाई गई, 2 नवंबर एथिक्स कमेटी मीटिंग बुलाती है, 2 नवंबर के बाद से जो है उनको तुरंत 8 दिन के अंदर फैसला हो जाता है। 8 दिन के अंदर 500 पेज लिख दिए जाते हैं। 500 पेज 8 दिन में लिखे जाते हैं और 500 पेज 2 घंटे में पढ़े जाते हैं। तो कमाल है। मैंने बीजेपी में एक बार जो है, मैं प्रधानमंत्री जी का पुराना इंटरव्यू देख रहा था, बहुत पुराना। उन्होंने कहा मैं फाइलों को ऐसे नहीं पढ़ता, मैं ऐसे देखता, मैं ऐसे पढ़ता हूँ यूं करके, मुझे मैं हो जाता है। इतना किसी के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल लगता है कि उन्होंने अपने जो है ऐसे ही पढ़ लिया होगा और 500 पे 2 घंटे पढ़ के बर्खास्त भी कर दिया। डॉक्टर हीरानंदानी का क्या हुआ भाई? अगर किसी ने दिया है तो किसी ने लिया है, तो देने वाला कौन था? कहा गया एफिडेविट ओरिजिनल है या नहीं है, जाली है, कहाँ से सबमिट किया गया? मतलब इस तरीके से इतना डर
इतनी भयभीत सरकार है कि अब दिख ही रहा है कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके के से अपनी नीतियों को लेकिन अपना करके सर, आप विपक्ष इस बात को दबाने की- स्वीकार करते हैं कि महुआ मित्रा ने अपनी लोकसभा के लॉगिन को शेयर किया था, लॉगिन आईडी को शेयर किया था? ये देखिए जांच का विषय है, सीबीआई की जांच कर रही है, तो इसके लेकिन लिए एथिक्स कमेटी में इस बात पर भी तो जांच हुई है ना। अगर दूसरे चलिए, मुद्दे को एथिक्स कमेटी कोई जांच छोड़ भी नहीं दिया की, जाए कोई जांच नहीं तो की, इसको कोई लेकर तो जांच बताइए नहीं ना की। स्थिति क्या रही सर? कोई जांच नहीं की एथिक्स कमेटी ने। मैं पहले बोला ना, ये पहले से सब कुछ स्क्रिप्टेड है ये पूरी तरीके से। कोई जी। जांच नहीं, सीबीआई जांच करे। सीबीआई पे भरोसा नहीं किया सरकार को, जी सीबीआई का भरोसा होना चाहिए। आप जो है अच्छा, ये रमेश बताइए जोशी से सर, कोई 5 जांच नहीं घंटे हो करते। गए हैं, 5 घंटे में कितने पेज आप पढ़ पाए? हेलो संजय जी, सवाल यह है कि भाई 5 घंटे हो गए, 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई, 5 बज रहे हैं, 5 घंटे में कितने पेज पढ़ पाए सर? सर ये को बताइए, 2 घंटे में खत्म हो गया है। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में पढ़ी गई रिपोर्ट, जी और वो एकदम से जो है इतनी तेजी से रिपोर्ट कौन पढ़ पाएगा भाई? आप खुद ही सोचिए। ठीक है, हम कह मनीष रहे हैं, पारिक जी हमारे साथ है। रमेश मनीष पारिक जी, जोशी क्योंकि 3 महीने हो 500 गए। पन्नों की रिपोर्ट है जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, ये बीजेपी प्रवक्ता है मनीष पारिक जी हमारे साथ। संजय जी, मनीष जी जरा बताइए इन 500 पन्नों में क्या क्या लिखा हुआ है? नहीं, वो तो कमेटी बता सकती है। उन्होंने रिपोर्ट दी है, एक बात, उसको सार्वजनिक अभी तक नहीं किया है। जब सार्वजनिक कर देंगे तो ये भी पढ़ लेंगे। जो कागज पर चीज है उसके बारे में अविश्वास नहीं हो सकता जी। जो कागज पर लिखा हुआ है उस पर विश्वास होगा। यही संसद के सदस्य हैं, इनको भी जवाब देना पड़ सकता है, ये जानते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 5 महीने बचे चुनाव में। मित्रा जी ने सोचा कि अभी इससे ज़्यादा बदनाम होने का रास्ता नहीं, जहाँ जवाब देना था, जवाब तलब करना था, वहाँ से बाहर आके मीडिया को जवाब दे दिया, ताकि दुनिया को ये कह सके कि मुझ पर तो अत्याचार हो गया है। वहाँ जवाब देती अगर तो पता चलता कि कितने पैसे खाए हैं, कौन से प्रश्न पूछे हैं, उसके ठीक है, खुलासे हो ये जाते। आपने सही कहा। तो मनीष इसका जी, सीधा आप खुद सीधा वकील है सर, सुनिए ना, आप तो खुद वकील है। आज अगर मैं ये आरोप लगाऊं कि भाई मैंने मनीष पारिक जी को 2 करोड़ रुपए दिए और उस पर आप पर कार्रवाई हो, तो उन आरोपों के स्पष्टीकरण के लिए, कंफर्मेशन के लिए विजेंद्र सोलंकी को बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा? जी वही मैं कह रहा हूँ, जब बुलाया जाना था बात हो रही थी। अरे तो सर, मैं मीडिया हीरा से नंदानी की कर बात रहे कर रहा थे। हूँ मुझसे भाई, जिनके पर्सनल एफिडेविट पर कार्रवाई की गई। मुझसे आप मुझे पर्सनल बताइए, मेरे पास सवाल तो किए गए जानकारी हैं। नहीं है। मैं कह रहा हूँ, एथिक्स कमेटी ने क्या एक बार भी हीरा नंदानी को बुलाया कि मैं ये निवेदन- आपके नाम से एफिडेविट है, इसको कंफर्म कीजिए? जी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, वो बात तो कमेटी बताएगी ना। वो कोई कल संसद सदस्य नहीं रहेंगे ऐसे थोड़ा ही है। उन पर भी तो हो सकता है कदाचार का मुकदमा, आप ही कर देना। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसद पर अविश्वास है, और एक जो बाहर जाकर मीडिया को बोल रही है, जिस समय अंदर बोलना था उस पर विश्वास है। अंदर बोलने ही कहां दिया गया सर? उनको बोलना था, अंदर बोलने उन्होंने कहा दिया। मुझसे पर्सनल सवाल कर रहे हैं। यही तो बात है, इसी संदेह को पैदा करके उन्होंने बाहर भाई, दुनिया में जाकर मैं तो लाभ एथिक्स कमाया। कमेटी में नहीं था मनीष जी, लेकिन जो एथिक्स कमेटी में यादव साहब थे, उन्होंने कहा कि पहले दिन पहला सवाल पूछा गया कि रात को आप किस किस से बातें करते हैं। जी ये सवाल एक महिला से पूछा गया था। जी ये तो और ये वही मैं है। नहीं कोट कर रहा हूं, ये यादव साहब कोट कर मैं रहे हैं, आपको जो उस निवेदन एथिकल करूं, कमेटी में कैमरा ट्रायल हो रहा है, जो सवाल पूछे जाएंगे उनसे कहती गलत सवाल है। उन्होंने कहा पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद क्या कार्रवाई करी उन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं करी, मीडिया में हाइप पाने के लिए, ताकि अपना अपराध छुपा सके और ये बेचारी बन जाए कि इसको तो मौका ही नहीं मिला। नहीं, लेकिन मैं आपको मनीष पारिक जी, निवेदन करना मनीष चाहता पारिक हूं, जी, भाई यही सबसे बड़ा मनीष अपराध पारिक जी, है कि हम आप तो ये संसद कह के रहे हैं सदस्य मनीष होकर भी पारिक जी, उसकी कमेटी की मनीष इज्जत नहीं पारिक कर जी, रहे। फर्स्ट इंडिया का नहीं, एक ही मत है और वो नहीं, मत नहीं, ये है कि लोकसभा लोकतांत्रिक मंदिर है जी। वहां जो भी फैसले लिए जाते हैं हमारे द्वारा चुने गए नेताओं से लिए जाते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन क्योंकि उनको भी हमने चुनकर भेजा है सर, सवाल तो कर सकते हैं ना भाई। जिस हीरा नंदानी और ये कहा गया कि गिफ्ट दिया या कैश दिया, और जो एफिडेविट दिया गया, मेरे पास जानकारी नहीं है। क्या एथिक्स कमेटी ने उनसे कंफर्मेशन लिया कि क्या ये एफिडेविट आपका है? क्या आप कंफर्म कर रहे हैं? मैं आपको निवेदन करता हूं, इस बारे में भी एप्लीकेशन नहीं लगी इतने दिन में कि ये मेरे लिए ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं हुआ है, इसमें मुझे रिलीफ चाहिए। इफ देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, ठीक है प्रतीक, उनको भी रेमेडी है। प्रतीक, बट दे नेवर भाई, गो जितने भी आप सवाल आज उठा रहे हैं, ये सवाल तो जब रिपोर्ट सबमिट हो गई थी नवंबर के अंदर ही, तभी से उठाने चाहिए थे कि आपने रिपोर्ट सबमिट कैसे कर दी? आपने पैरामीटर्स को फॉलो ही नहीं किया। मेरे बीच में कोई नहीं बोले, मैं ये मानता हूं। ये जब जब अडानी का नाम कोई भी लेता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे महुआ मोइत्रा,
उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। आप एफिडेविट देखिए, अभी नीचे बोलने लगे, अभी अडानी का नाम आते मिर्ची को लगने लग जाती है। ये बताइए, अडानी का नाम आते मिर्ची को लगने लग जाती है। मत कीजिए प्लीज, मनीष जी एक मिनट, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं प्रतीक, ये जवाब हुआ? सर एक मिनट, जितेंद्र जी अडानी एक मिनट सर, मत बोलिए आप। अरे सर सुनिए ना, कुछ भी क्या अडानी देश का दुश्मन है? पूरी बात सुनिए, अडानी देश का दुश्मन है क्या? बात तो सुन नहीं रहे आप ना। भाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी, अमेरिका में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को क्लीन चिट मिली, राजस्थान में बाकायदा अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। नहीं, अब आप सुनेंगे नहीं, तो अडानी से समस्या क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं, 2 टेस्टिमोनियल पे उनको संसद से निकाला गया। एक बंदा ये कहता है, हीरा नंदानी, अपने एफिडेविट के अंदर कि मुझसे जबरदस्ती अपलोड कराए गए क्वेश्चन, और एक बंदा ये कहता है कि उन्होंने पैसे लिए। तो ये दोनों टेस्टिमोनी तो अपने आप में अपने एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो किस तरीके से ले लिया आपने इस तरीके का फैसला? और कभी ऐसा हुआ है कि आज तक एथिक्स कमेटी में 75 साल में कि जिसने कोई भी एफिडेविट दिया हो उसके आधार पर किसी की संसद सदस्यता हटा दी जाए? ये तो फिर लोकतंत्र कहां रहा? जिसके पास में बहुमत है वो किसी को भी निकाल देगा। कभी कोई एमएलए निकलेगा, कोई कभी सांसद निकलेगा। तो जिसके पास में लोकतंत्र में इस तरीके का चीरहरण होगा तो जनता फिर उसको देखेगी, उसको स्वीकार। लेकिन प्रतीक, मेरा बेसिक सवाल है भाई, अगर आप अडानी को टारगेट करते हैं तो मैं कह रहा हूं राजस्थान में जो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, अरे क्या उनके साथ कांग्रेस ने नहीं दी क्या? कोयला घोटाले के अंदर क्या सीबीआई ईडी की जांच हुई? अरे सर, मैं अडानी का जिक्र कर रहा हूं कि उसका जो भाई, इन्वेस्टर कोर्ट ने है वो क्लीन चिट दी ना, क्या उसकी जांच हुई? क्या अमेरिका के अंदर जो रिपोर्ट चल रही थी, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए उनसे क्लीन चिट मिली ना? में बैठा एक अपने ही उद्योगपति के खिलाफ अपने ही देश में माहौल बनाते हैं, गजब की बात है। एक आरोप लगा रहा है विदेश में बैठ के, उसकी बात मानी जाएगी, उसके ऊपर एथिक्स कमेटी बैठेगी। यहां तक आप ठीक हैं। हिंडनबर्ग अगर कोई आरोप लगाता है तो उसके ऊपर कोई एथिक्स कमेटी नहीं बैठेगी, कोई जांच नहीं होगी। अरे सर, कोर्ट में मामला चला है, अमेरिका में मामला चला है, अपने उद्योगपति के खिलाफ इतनी नाराजगी, कमाल की बात है सर। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी लगने लग जाती है। संजय चक्रवर्ती जी, सर 10 सदस्य थे एथिक्स कमेटी में, 4 ने पक्ष में किया ना कि भाई सदस्यता जानी चाहिए क्योंकि नॉर्म्स को ब्रेक किया गया है। अब आप मुझे यह बताइए कि उन 10 में से बीजेपी के कितने थे या बीजेपी समर्थित कितने थे? बात बीजेपी और कांग्रेस की आ ही नहीं रही है। बात आ रही है कि क्या किसने दिया? किसी अदृश्य हाथ में दिया था जो दिख नहीं रहा? वो भगवान थे क्या जो वो दिख नहीं रहे हैं? तो जिसने एक ने दिया है तो एक ने दिया भी तो होगा। तो वो बंदा कहाँ है? वो जो हीरा नंदानी है, हीरा नंदानी है, वो जो उसने एफिडेविट दिया है वो जाली है, सही है, क्वेश्चन अपलोड करवाए गए हैं, किए हैं, ये सारी जांच का विषय है या नहीं है? क्या उसको बुला करके एक बार जा पूछनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो एक तरफा ये तो पूरी तरीके से कह तो ये। लेकिन संजय चक्रवर्ती जी, सर नवंबर में रिपोर्ट सबमिट हो गई थी और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आपको पता चल गया था कि भाई हीरा नंदानी को नहीं बुलाया गया है, क्रॉस एग्जामिन नहीं कराया गया है। क्या आप उस रिपोर्ट के अगेंस्ट कहीं पर आपने अप्लाई किया क्या? पहली बात, जब लोकसभा का जब संसद उसमें होना था तो क्या महुआ मोहितर को बोलने देना नहीं चाहिए था? उनसे उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, उनको एक मौका देना चाहिए था, नहीं दिया, मौका नहीं दिया जी। तो क्या करें? इस तरीके से तो अब जिस दिन सीबीआई में जब महुआ मोहितर की पेशी होगी तो महुआ मोहितर अंदर बोल नहीं कह रहे, मेरे से पर्सनल सवाल कर रहे हैं आपने, मुझसे पर्सनल सवाल कर रहे हैं, नहीं बोलने दिया गया। मनीष पारिक जी, संसद में पर्सनल सवाल नहीं पूछे जा रहे थे जी, वो कमेटी की बात कर रही है, वो पहली बैठक कमेटी की बात है। ठीक है, एकलव्य सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। एकलव्य सिंह जी, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कंफर्मेशन के साथ कहीं से नहीं है, आपको लग रहा है वहां से एक संशय पैदा होता है? जी, मेरे विचार में आज की ये जो महत्वपूर्ण घटना है इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहला तो कानूनी पहलू है, और उसमें यह है कि एक कानूनी प्रक्रिया में ड्रामा की कोई जगह नहीं होती। कानूनी प्रक्रिया बड़ी ही सरल थी। सबसे पहले एक माननीय सांसद महोदया पे कुछ आरोप लगाए गए, उसको स्पीकर महोदय ने एथिक्स कमेटी को रेकमेंड किया, वहाँ पे सुनवाई हुई, उसकी रिकमेंडेशन आई कि इनको एक्सपेल किया जाना चाहिए और आज पार्लियामेंट में उनको एक्सपेल कर दिया गया। सेकंड पहलू है इसका राजनीतिक पहलू। जो राजनीतिक पहलू है, जैसे कि अभी अडानी जी की बात हो रही थी, तो प्रश्न ये भी उठता है कि जब महोदया पार्लियामेंट में चीख कर कहती थी कि अडानी जी को LIC बेच दिया, अडानी जी को SBI बेच दिया, अब वहाँ तो आपने खुद ही आपके न्यूज़ में ही हमने देखा था
कि ये इल्ज़ाम लगाने के बाद जब एसबीआई और एलआईसी ने अपने क्वार्टरली प्रॉफिट्स फाइल किए थे, वो आज तक के सबसे बड़े प्रॉफिट्स थे। क्या महोदया ने कभी अशोक गहलोत जी से पूछा कि आपने यहाँ पे जो सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जी, सोलर प्रोजेक्ट्स, वो अडानी जी को क्यों दे दिए? सर मैं बात रख दूं, गवर्नमेंट में दे दिए थे, वो पढ़ के आना। मैं बात रख दूं सर, पूरी जो बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, आप पढ़ के आइए। एक लव जी भाई, मेरा ये सवाल सुनिए ना, संसद के अंदर सवाल पूछना तो एक सांसद का अधिकार है, अधिकार है ना सर? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। हाँ। और अगर किसी पर आरोप लगे हैं और किसी को संसद से हमेशा के लिए बाहर किया जा रहा है, तो क्या उसको एक बार बोलने का अधिकार नहीं? नहीं, ये तो देखिए वहां पे जो स्पीकर महोदय ने बताया, जो वहां की संसद की जो परंपरा रही है, जो उससे उनसे पहले के जो स्पीकर रहे हैं, वो उनने जो एक प्रेसिडेंट सेट किया है, ठीक है, उसको उनने एक तरह से एक कानून की तरह वो फॉलो करते हैं। और पहले जब ऐसा हुआ था तो भी ये नहीं किया गया, तो आज भी वो नहीं मतलब किया आप गया। ये कह रहे हैं कि अधिकारों का हनन इस मामले में नहीं किया गया है, लोकसभा में नहीं किया गया। मेरे विचार में उनने एक प्रक्रिया को फॉलो करा है जो पहले सोमनाथ चैटर्जी जी ने सेट करी। ठीक है, हमने इसी लोकसभा के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता जाते देखा है और फिर कोर्ट से आते भी देखा है। तो संजय चक्रवर्ती जी, मेरा सवाल यह है कि जो हुआ है, क्या उसको कानूनी तौर पर चैलेंज किया जाएगा या इसको चैलेंज करने का अधिकार है ही नहीं? देखिए, ये कानूनी पहल है और इस पे पूरी तरीके से विचार किया जाएगा और आगे पार्टी इस पे तय करेगी कि इस पे चैलेंज किया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है इसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, एक तरह राजतंत्र स्थापित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस और ये सिस्टम चल रहा है। ये जी, एक पूरा प्री प्लान की तरह सब कुछ एक प्री प्लान है। आप चाहे वो राहुल गांधी को ले लीजिए, चाहे आप संजय सिंह जी को ले लीजिए, आप नहीं हुआ मोहिता आ गई, जिसने अडानी के खिलाफ बातचीत की, उसके साथ ऐसी ठीक है संजय जी, लेकिन एक बात बताइए भाई, एक बात बताइए, देश में कोर्ट की तो मानते हैं या नहीं मानते? कोर्ट को मानते हैं ना सर? कोर्ट ने बाकायदा अडानी के केस के अंदर अडानी को क्लीन चिट दी या नहीं दी? सर, हिडनबर्ग के मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई है। संजय सिंह जी, हिडनबर्ग केस के अंदर अमेरिका के अंदर बाकायदा ये कहा गया कि भाई हिडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है विजेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी है, क्योंकि सेबी ने ये बोला कि हमें और समय चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमें और समय चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। संजय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कितना समय चाहिए भैया आपको? संजय चक्रवर्ती जी, अगर हम अपने ही देश के उद्योगपतियों के खिलाफ चले जाएं, क्या ये भी सही है? क्या उद्योगपति माई बाप है क्या? वो कुछ भी करेंगे हम उसको सहन करेंगे क्या? हम सरकार को भी सहन करें, उद्योगपति भी सहन करें। अभी इसीलिए तो मतलब अगर नेता पर आरोप लगे तो नेता की इमेज खराब होती है। जी, आरोपों को समझ रहे हैं ना सर? एक उद्योगपति पर कुछ भी आरोप लगे, देश का कितना ही नुकसान हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता किसी नेता को। यही बात हो गई ना सर? फिर नहीं, आरोप लगते हैं तो आप मौका तो दें, आप उसको मौका तो दीजिए जी। आरोप लगे हैं तो आरोप सिद्ध हो तो मौका तो, सीबीआई जब जांच कर रही है तो इसमें क्या जल्दबाजी थी कि सदस्यता को रद्द कर दिया जाए? वो एक टोटल प्री प्लान है, क्योंकि सरकार के पास अंतिम सांसें चल रही है जी। तो अंतिम, लेकिन ये बताइए ना सर कि क्या महुआ मोइत्रा ने अपनी लोकसभा की लॉगिन आईडी को शेयर किया था? ये भी जांच का विषय है कि लॉगिन किया गया है या करवाया गया है, कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार चाहेगी तो मैं क्योंकि संजय जी से सुनना चाह रहा हूं कि भाई वो बाकी बातें कर रही हैं, कम से कम ये तो कहें। ये तो महुआ मोइत्रा ने सहमति दी है इस पर, तो सहमति दी है, किस लिए दी है, क्या है, इसकी ये जांच हुई कहाँ? ठीक है, प्रतीक बोलिए। विजेंद्र जी, लॉगिन आईडी दी गई है या नहीं दी गई है, ये संसद सदस्यता रद्द करने का मसला है ही नहीं। संसद सदस्यता रद्द की गई है, सुनिए, आप पढ़िए, पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, लोकसभा के जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। उसमें सदस्यता रद्द की गई है दो आधार पे, दो टेस्टिमोनियल पे, कि एक व्यक्ति ये कहता है, हीरा नंदानी, विदेश में बैठ करके अपने उसके एफिडेविट के अंदर कि मुझसे जबरदस्ती क्वेश्चन अपलोड कराए गए अपना एजेंडा चलाने के लिए। एक व्यक्ति यहां पर बैठ के बोलता है कि इसने क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे लिए गए। तो ये दोनों टेस्टिमोनी तो अपने एक दूसरे के खिलाफ है। हीरा नंदानी जबरदस्ती कैसे क्वेश्चन अपलोड करेगा? ये तो उससे पूछो ना, उसने अपने टेस्टिमोनी के अंदर अपने एफिडेविट के लिए अंदर दिए, ये तो उससे पूछे। ये एथिक्स कमेटी बुलाती यहां पर, पूछती उससे। तो मैं यही तो कह रहा हूं, जब बुलाया नहीं गया, पूछा नहीं गया और दोनों टेस्टिमोनी एक दूसरे के खिलाफ है, फिर भी उसको सही मान लिया गया। मनीष पारिक, यही तो लोकतंत्र का चीरहरण है। और वो रिपोर्ट लोकसभा की वेबसाइट, लेकिन ये तो महुआ मोइत्रा ने भी कहा है कि लॉगिन आईडी शेयर हुई है। अपना वो होता है, मैंने आपको कहा। दूसरी बात, जो हर अपराधी यही कहता है कि मैंने ये नहीं किया है,
लेकिन फिर भी उनको दंडित किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है कि जो प्राइमरी फैक्ट पर आई हुई बात है देखिए वो जो उसको आप कहीं गालियां दे रहे संसद में, दूसरी बात, उसके ऊपर उनको अध्यक्ष सफाई कमेटी देने ने का कोई अधिकार कार्रवाई नहीं पूरा है, की। उन्होंने कभी नहीं दिया। लेकिन आप और देखिए कि दूसरी दो बात, टेस्टिमोनियल ये जो जो जिसके एक दूसरे कारण के कहा जा रहा है, विपरीत उन्होंने है, उस पे सवाल कार्रवाई करनी पूछे, चाहिए। वो पब्लिक इंटरेस्ट के नहीं अरे थे, मुझे वो बता किसी दीजिए वो आदमी के दोनों इंटरेस्ट के थे, टेस्टिमोनियल ये एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है, वो किसी बता बिजनेस दीजिए। के इंटरेस्ट में थे और इसी बात के पैसे और फिर लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। जाएंगे, इसका विचार तो फिर हुआ है समाचार कमेटी पड़ेगा, में, फिर बाहर इसका जाएंगे। विचार तो हुआ है और यही काफी था उनको मनीष पारिक कन्विक्ट करने के लिए। मनीष पारिक जी, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ पाया उस 500 पन्नों की रिपोर्ट को, मैं कह रहा हूं उसमें कहीं ये लिखा हुआ है किसी भी पेज के अंदर कि भाई कितना कैश लिया गया या उसके बदले में कौन सा गिफ्ट लिया गया, ये कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा, मैंने कहीं नहीं आपको कहा लिखा। डीम्ड ऑपरेशन ये है, ये कानून की जो पॉइंट है, डीम्ड ऑपरेशन ये है कि इफ somebody is asking question for the interest of the somebody, he is just taking advantage out of that, इसके कारण से उनको Advantage किया है। किस तरीके और का? यही बताइए। यही करिए, बात है। advantage, ये बात advantage करी रहे हैं, proof तो कितने करिए। पैसे ले लिए हैं वो भी लिखा है। हीरा नंदानी एकलव्य ने सिंह जी, वो टेस्टिमोनी में नहीं लिखा एकलव्य ये। सिंह जी, पहले भाई तो वहां से लोकसभा कुछ भी करती है, लगा के कह रहे ठीक हैं है, एकलव्य सिंह जी, लोकसभा कुछ भी करती है वो नजीर होती है और वो नजीर किसी भी तरीके से हो सकती है। आपको लग रहा है इस केस को लेकर अभी सियासत गरमानी शुरू हुई है? सियासत तो गरमाएगी सर, क्योंकि बेसिकली ये सब कुछ पॉइंट आउट करता है उस षड्यंत्र के ऊपर भी, जो दिल्ली लुटियंस दिल्ली का जो एक नेक्सस है, जहाँ पे कि देश विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से और हमारे यहाँ की JNU जैसी यूनिवर्सिटीज और पश्चिमी सभ्यता की बड़ी बड़ी हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से। अरे सर आप सुन तो लो, आप इतने विचलित क्यों हो रहे हो? आप इतने विचलित हो क्यों? बीजेपी का एजेंडा चलाएगा, अगर यहाँ पर आकर के आप चलाओगे तो हम तो विचलित ही होंगे ना। फिर बीजेपी का एजेंडा आप पॉलिटिकल एनालिस्ट को न्यूट्रल लेके आए करिए। अभी तो मैंने बताया, मैं यही समस्या है प्रतीक, यही समस्या है भाई, सबको बोलने दीजिए। हो सकता है कि वो आपके पक्ष में हो या खिलाफ हो, इसका मतलब वो नहीं ना कि वो निष्पक्ष नहीं है। सही बात है, आप बिल्कुल सही कहा, लेकिन JNU को गाली दे रहे हैं, निष्पक्ष नहीं है। JNU को गाली दे रहे हैं, कानून का राज है, JNU को गाली दे रहे हैं। ऐसा है कि वहां पे जो अंग्रेजी बोलने वाले दिल्ली अंग्रेजी से दिक्कत हो गई ये इनको। देखो आप इनको, मतलब दो शब्द बोलते ही ये विचलित हो जा रहे हैं। सच्चाई ये है अंग्रेजी कि से इन दिक्कत लोगों हो रही की है, मनीष जी समस्या को ये समझाइए, है वो इंग्लिश कि बोल एक रहे हैं। गरीब परिवार से आया हुआ आदमी जो साधारण शिक्षा प्राप्त किया है, इनके जो अंग्रेजी से दिक्कत है, ये बोलिए ना जो अपना अधिकार समझते हैं जी, आप भी कहां से कहां चले गए भाई? मुद्दे पर आइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो हुआ क्या वो एथिकली हुआ, कानून सम्मत हुआ? बिल्कुल हुआ सर, कानूनी वही पूछ रहा हूं। गैर कानूनी हो रहा है, अब लगाइए कुछ, लेके आइए आपके विशेष अधिकार। कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जैसे राहुल गांधी की सदस्य बाहर की, आपने पूरी ताकत लगा ली। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक आपका भी शुक्रिया, मनीष पारिक जी और संजय चक्रवर्ती जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जो भी फैसला हुआ वो नई संसद में एक महा एक्शन है। अब वो एथिकल है या नहीं, हम पूरे तरीके से इस फैसले के साथ, क्योंकि लोकसभा सबसे बड़ा मंदिर और यकीनन एक एथिकल टीम ने अगर ये काम किया है और ये फैसला हुआ है तो फर्स्ट इंडिया उसके साथ, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। नमस्कार।